मित्रों, जो मैं बोल रहा हूँ ये मीडिया नहीं, मीडिया वाला बोल नहीं है कि किसी को पैरेलल बैलेंस करने के लिए अपने चैनल की टीआरपी के लिए या गोदी मीडिया बनने के लिए या गोदी मीडिया के अगेंस्ट में जो विपक्ष का मीडिया बनने के लिए, ये वाला मामला नहीं है। ये समाज है। अंकिता भंडारी एक लड़की और लव जिहाद, मैं दोनों की तुलना कर रहा हूं। लव जिहाद नहीं, अंकिता जिहाद चाहिए। कौन सा अंकिता जिहाद? मेरे इस बात को, मेरे इस लाइव को बहुत गहरे मर्म को, बहुत गहरे मर्म को समझिएगा। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा कैसे और किन हालात में क्यों हो गया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना। आज की तारीख में लड़कियां घरों से बाहर निकलकर रोजगार के लिए आगे बढ़ रही हैं, लेकिन रिजॉर्ट में नौकरी करना, किसी प्राइवेट क्लब में नौकरी करना, किसी फार्म हाउस में नौकरी करना, जब कोई गर्ल, कोई लड़की किसी सन्नाटे में बने किसी फार्म हाउस पर, किसी क्लब में, किसी बार में जब नौकरी करती है, तो उसके माता पिता अपने कलेजे पर पत्थर रख लेते हैं। थोड़ा इसको भी सोचिए। बार गर्ल लखनऊ में, वो मुंबई में बंद करा दी गई। पहले मुंबई में बार गर्ल होती थी, तो बार गर्लों ने बकायदा रोजगार के लिए आंदोलन कर दिया था। अंकिता की हत्या हो गई और वो एक भाजपा नेता का लड़का वहां पर कालगर्ल बनाने का धंधा करता था, वहां पर देह व्यापार का काम करता था, रिजॉर्ट में उल्टे सीधी हरकतें करता था। तो पूरी दुनिया भर के जितने रिजॉर्ट्स हैं, दुनिया जितने भी होटल हैं, वो जितने भी 5 स्टार होटल हैं, टॉप टॉप के होटल्स हैं, वहां पर क्या होता है, ये बात भी तो समझने वाली है। आज की तारीख में आखिर कब तक ये जो हमारे देश में यौन अपराध इतने ज्यादा हो रहे हैं, और यौन अपराध होने के बाद लड़कियां और परिवार के लोग मुंह छुप, मतलब हो क्या रहा है कि एक परिवार जो समाज में बड़ा इज्जतदार परिवार बना बैठा है, जिसके घर में खूब बड़ा तगड़ा रुद्राभिषेक और सुंदरकांड का और रामायण का, अखंड रामायण का पाठ होता है और बहुत धर्म कर्म के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उस घर की एक लड़की कहीं स्पा मसाज पार्लर में या किसी बहुत टॉप के 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट है, या कहीं कोई जॉब करने जाती है, बहुत टॉप के कपड़े पहनती है और सही फट से किसी बढ़िया सी कार आती है लेने, अच्छी सी कार में बैठती है, चली जाती है, और हर महीने उसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। उसकी और उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा कि ये लड़की किस जरिए से कैसे पैसा कमा रही है। हो सकता है वो लड़की कहीं देह व्यापार के किसी रैकेट को संचालित, वो उसमें शामिल ना हो, लेकिन वहां कोई एक ऐसा रिसेप्शन हो, कोई ऐसा मैनेजर हो, कोई ऐसी सीट हो जहां पे बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े इंस्पेक्टर, सीओ और क्या नाम, डीएसपी, एएसपी हैं, सीपी जो पुलिस वाले होते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके भी पर्सनल नंबर सबके उस लड़की के पास हो। ऐसी लड़की थाईलैंड वाली, बैंकॉक वाली, लखनऊ के गोमती नगर में पकड़ी गई थी। आज तक राज नहीं खोल पाए हैं कि उस लड़की के पास किसके किसके नंबर थे, कहां कहां वो जाती थी, क्या होता था। बड़े बड़े नेताओं के, मंत्रियों के, बड़े बड़े लोगों के बच्चे फंस रहे हैं ना। ये बताइए आम आदमी के लोगों, आइए आइए कमेंट करिए नीचे उल्टा सीधा। आप पहले मन में सोचिए, आप अपने घर, आपके घर की कोई कन्या आपके घर में महीने में आए 15,000, 20,000, 25,000, 10,000, 8,000, बड़ी मुश्किल से आप कमा रहे हैं। आपके घर 6-7 लोगों का परिवार है, बड़ी मुश्किल से सादा खाना बन पाता है, गैस भराने में आफत आ जाती है, बिजली का बिल जमा करने में, बच्चे की फीस जमा करने में आपकी आफत आ जाती है, लेकिन आपके घर की एक कोई लड़की बड़ी सुंदर सी है, और उस सुंदर सी प्यारी सी बिटिया को एक अच्छा सा जॉब ऑफर आया। अरे 1.5 लाख रुपया महीना कमा, उसके बाद तो फिर पूरा परिवार कुछ भी नहीं सोचता है ना। वो तो 1.5 लाख रुपया नजर आ जाते हैं, उसके बाद उस लड़की के साथ गलत हो जाता है। तो आखिर समाज कब सोचेगा? सामाजिक व्यवस्था में एक बदलाव। मैं जब बैंकॉक गया, मैं, मेरी बातें बड़ी अजीब लगेंगी, तो मैंने देखा कि बड़ी अच्छी अच्छी बच्चे, अच्छे मतलब एक एक भाई ने बहन को उतारा, वो बहन जो है पेशा करने निकली है। अजीब सा लगा मुझे। मैंने वहाँ, मैं हर चीज़ में घुस जाता हूँ, दरियाफ्त करता हूँ, पूछताछ करता हूँ, हर चीज़ की जानकारी हासिल कर, भाई एक पत्रकार हूँ, बेसिकली दैनिक जागरण का क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, तो ऐसे ही थोड़ी। तो वहाँ मैंने ये क्या चक्कर है, ये तो पता चला हुआ सारी की सारी लड़कियों के हेल्थ कार्ड, जॉब कार्ड, हेल्थ क्लब काल गर्लों के बने हुए हैं।
उनका मेडिकल परीक्षण हर हफ्ते होना आवश्यक होता है। पता नहीं कौन कौन से मेडिकल परीक्षण, कौन कौन से जेल, कौन कौन सी चीजें, बड़ा मेडिकली उनकी शरीर का, स्त्रियों के शरीर को मार्केट बना के उस शरीर का ख्याल रख रहा है। कौन रख रही है? सरकारी व्यवस्था रख रही है, थाईलैंड गवर्नमेंट रख रही है। बात को समझिए। यहां हमारे देश में क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, वो गलत चरित्र, लड़कियों का चरित्र तो आज की तारीख में, पुराने जमाने में शील भंग हो गया, ये हो गया, लड़की बड़ी पर्दे में रखी जाए। कल के परसों किसी ने लिखा ना मुझे कि पत्नी और पैसा पर्दे में, तिजोरी में रखना चाहिए। आप अपनी वाइफ के साथ इस तरह दिख रहे। यार हमारी उम्र 55 साल है, हमारी वाइफ की उम्र 44 साल है, मेनोपॉज तक हो चुका है, ठीक है, और भी नानी बन चुकी हैं, दादी, दादा दादी हम लोग बन चुके हैं। अगर 55 साल की उम्र में हम जिंदगी को अपने अंदाज में, बेअंदाज तरीके से, अपनी खुशी से, अपनी आज़ादी से जी कर दिखा रहे हैं, तो इसमें कुछ लड़कों की तो डिपर ली जा रही है। अब वो हमारे साथ के, जो हमारे साथ वाले लोग हैं, वो लोग नहीं परेशान। वो कहते हैं ठीक है यार अनिल, कम से कम तुम जिंदा तो हो, कम से कम दिख तो रहे। हम लोग तो बड़ा परेशान है, शरीर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बच्चा यहाँ परेशान है, वहाँ परेशान है। परेशान हम भी हैं, लेकिन हम परेशानियों का दुखड़ा नहीं रो रहे हैं, बहुत ज्यादा रोना नहीं रो रहे हैं। हम भी कहीं अदालत में अपनों से लड़ रहे हैं, कहीं बाहर लड़ रहे हैं, कहीं यहाँ सामने देख के हमारे आंसू निकल आते हैं, कहीं अपनापन याद आता है, कहीं पुरानी पुरानी यादें याद आती हैं। बहुत कुछ होता है, जैसे घर में सबके होता है, सब होता है। लेकिन बाद उसके भी मैं समाज के लिए, दुनिया के लिए सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और सामाजिक मीडिया यानी सोशल मीडिया का सच्चा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस सच्चे इस्तेमाल में मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे हमारे भारत देश के जो हिंदू मुसलमान हैं, भारत देश के हिंदू मुसलमानों की एकता खंडित यूट्यूब चैनलों पर बहुत कायदे से दिखाई जाती है विदेशों में सब तरफ। तो ये जो अभी साध्वी रितंभरा वाला और दुबई में जो सब हो रहा है ना, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यूट्यूब चैनल है जो विदेशों में चल रहे हैं। यूट्यूब चैनल बनाए जाते हैं हमारे देश भारत में, और बहुत भड़काऊ उस पर हेडिंग लगाई जाती है, इतनी घातक, इतनी खतरनाक हेडिंग लगाई जाती है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा, मतलब छोटी सी बात को इतना बड़ा तिल का ताड़ बना दिया जाता है हेडिंग से, और खबर को इतना उत्तेजक बना दिया जाता है कि उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी खुद अपने बारे में सोचिए, खुद के बारे में, मेरे बारे में मत सोचिए, अपने में, कि क्या सोशल मीडिया आपकी बहुत जबरदस्त आदत नहीं बन गया? ये भी नशे की तरह नहीं हो गया? तो इसका एक बहुत तगड़ा असर पड़, इसको हम आप समाप्त कैसे कर सकते हैं? केवल भारतीय लोग, हिंदू मुस्लिम, जब तक एकजुटता नहीं दिखाएंगे, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता जब पूरी विश्व में दिखाई देगी, तो ये सब घटनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर हिंदुओं की और मुस्लिमों की एक ऐसी आबादी है जो बहुत आपस में रचे बसे हैं। मेरी बात यहां पर समझिए। दुर्गा पूजा, दशहरा अब आने जा रही है। दुर्गा पूजा, दशहरा, पूरे देश में कहाँ मेले लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे, कुछ नहीं मालूम। कहाँ कौन सा प्रशासन, शासन किस तरीके से काम करेगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है। अभी 1-2-4 दिन में भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ मेले लग रहे हैं, कहाँ नहीं लग रहे हैं, घोषणा जब होगी। लेकिन उसमें भी आप, मेलों में भी आप गौर करिएगा, हिंदू मेलों में मुस्लिम दुकानें लगती हैं और मुस्लिम मेलों में हिंदू दुकानें लगती हैं। तो वहाँ दुकानदार तो आपस में नहीं लड़ता है, सब एक दूसरे के लिए जगह बना देते हैं। किसी को टूटे पैसे की जरूरत होती है, 2000 का नोट तोड़ाना है, तो अगल बगल के दुकानदार हिंदू मुसलमान पूछ के थोड़ी टूटा देना है मैंने का काम करता है कि वो मुसलमान ने मांगा है तो हिंदू नहीं देगा, हिंदू ने मांगा है तो मुसलमान नहीं देगा। सब एक होते हैं वहाँ पर। पारिवारिक रूप में बच्चे पालने के मामले में सब एक है। सबके बच्चे एक जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, सबके घर, कानून सबके लिए एक है, नलों में एक जैसे नलों से पानी पीते हैं, एक जैसी सड़कों पे सब चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? केवल मानसिक स्तर पर मानसिक लड़ाइयाँ हैं। मानसिक लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पर बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर कल, जैसे मैंने कल वहाँ शमशान में खड़ा था तो यही बात हुई। शमशान में खड़े हम लोग, जो लोग, कुछ लोग थे जो मुस्लिमों के, हिंदू थे सारे के सारे, तो वहाँ मुस्लिमों के खिलाफ बोलने वाले लोग, तो उनसे मैं पूछ रहा था अभी आप बोल रहे हैं, लेकिन जब मुस्लिमों के बीच में खड़े होंगे तो नहीं बोलेंगे। ये केवल सोशल मीडिया और एक अजीब सा माहौल बन रहा है। इस माहौल को सुधारने की जिद करिए। जिद आवश्यक क्या है? आप अपने आप की, अपनी टीआरपी, अपने लाइक कमेंट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, आपको देखने वाली आइज बढ़ रही है, इसकी ओर मत ध्यान दीजिए। पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप सुधार की तरफ हैं या विनाश की तरफ हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि भारत में सोशल मीडिया पर अंधभक्त बन रहे हैं, उससे बाहर निकलिए, ये आवश्यक है। प्लीज, बाकी बातें बाद में करूंगा।